Hey guys, welcome to my channel. I am Shreya and happy करवा चौथ। आप सब लोगों को करवा चौथ के इस व्रत की, इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग इस व्रत को रखते हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप पूरी श्रद्धा के साथ में इस व्रत को रखें और जिस श्रद्धा के साथ में आप इस व्रत को रखें, आपका व्रत उसी प्रकार संपन्न भी हो, आपको उसी प्रकार फल भी प्राप्त हो, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है ये व्रत। निर्जल रखना होता है सभी लोगों को, चाहे लेडीज रखें या जेंट्स रखें, क्योंकि आजकल फैशन स्टार्ट हो गया है, लेडीज के साथ साथ जेंट्स भी रखने लगे हैं। तो मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से कि आप सभी लोगों के व्रत संपन्न हो, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हम इस व्रत को निभाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये व्रत हमारे सनातन धर्म में। तो पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करक करवा चौथ या करक चतुर्थी या करवा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये विशिष्ट चतुर्थी है क्योंकि पूरे साल भर में आने वाली कृष्ण पक्ष की 12 चतुर्थियों में इसका विशेष महत्व है। ये चतुर्थी कार्तिक मास में आती है। कार्तिक मास को धर्मशास्त्रीय मान्यता में विशेष प्रधानता दी गई है क्योंकि इस माह में विशेष त्योहारों का सिलसिला आरंभ होता है। यही नहीं, इसी माह के शुक्ल पक्ष में देवताओं का जागरण मतलब देव उठनी भी हो जाता है। करवा चौथ के दिन ना चंद्रमा के आकार, प्रकार और रंग में अंतर हो सकता है, पर मनोकामना एक ही होती है सभी महिलाओं की, अखंड सौभाग्य। यही तो चाहते हैं ना हम। अच्छा, तो अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। जब भी हमारा कोई त्योहार होता है, स्पेशली करवा चौथ, तो हमारा जो ध्यान है वो सबसे पहले किधर जाता है? हमारे श्रृंगार की तरफ, हमारे 16 श्रृंगार। और जाए भी क्यों ना, क्योंकि ये 16 श्रृंगार हमारे सौभाग्य को बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है और ये हमेशा से हम महिलाओं के साथ जुड़ा रहा है, क्योंकि इस 16 श्रृंगार का रिश्ता हमारे सुहाग से होता है। कहा जाता है कि महिलाओं का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक कि वे 16 श्रृंगार ना करें। श्रृंगार हम महिलाओं की सुंदरता में 4 चांद तो लगाता ही है, साथ ही हमारे जीवन में परिवर्तन और उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। तो आइए जानते हैं क्या है 16 श्रृंगार और हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या है उनका महत्व। इन अदर वर्ड्स, श्रृंगार की हर एक चीज की अहमियत जानेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं। तो 16 श्रृंगार में सबसे पहली जो चीज आती है वो है लाल चुनरी या लाल साड़ी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड ही ब्लड का प्रोटेक्शन करता है और ब्लड का कलर होता है रेड, ठीक उसी तरह लाल जोड़े को पहनकर हम अपने पति की लाइफ की रक्षा कर रहे हैं। लाल जोड़ा हमारे पति की लाइफ का प्रोटेक्शन करने का इंडिकेटिव है। तो दूसरा श्रृंगार होता है बिंदी। सुषुम्ना नाड़ी पर इसे लगाने से पति की आयु बढ़ने का संबंध बताया गया है। अब हमारा तीसरा श्रृंगार आता है हमारी चूड़ी। चूड़ी रिंग की शेप में होती है और इसमें किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस रिंग के बीच में कोई भी चीज नहीं आ सकती।
उसी तरह पति और पत्नी के संबंध में किसी थर्ड पर्सन का प्रवेश ना हो, इसलिए चूड़ी पहनी जाती है। अब चौथी चीज जो हमारे 16 श्रृंगार में आती है वो है परफ्यूम या इत्र। तो परफ्यूम या इत्र इसलिए 16 श्रृंगार में इंक्लूड किया गया है ताकि पति और पत्नी का जीवन सुगंधित बना रहे। तो पांचवी चीज जो हमारे श्रृंगार में आती है वो है हमारा सिंदूर। ऐसी मान्यता है कि सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी भाग यानी हमारी मांग को हमारे पति देव देखते हैं, वह दीर्घायु हो इसके लिए सिंदूर लगाकर इसे ढका जाता है। अब छठी चीज जो हमारे श्रृंगार में आती है वो है हमारा बिछिया, जो हम अपने पैर की उंगली में पहनते हैं। गृहस्थ आश्रम अच्छा चलता रहे इसलिए बिछिया पहनने की प्रथा है। अब हमारे 16 श्रृंगार में जो 7वीं चीज है वो है हमारी मेहंदी। करवा चौथ की मेहंदी को लेकर हम महिलाएं बहुत एक्साइटेड होती हैं। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ की मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति और पत्नी के बीच का प्रेम भी उतना ही गहरा होता है। मेहंदी के इस रंग को सौभाग्य का रंग कहा जाता है और इस रंग को हम अपने ऊपर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारा जीवन खुशहाल बना रहे। अब बारी आती है 8वीं चीज की। हमारे 16 श्रृंगार की 8वीं चीज है काजल। हम काजल क्यों लगाते हैं? ताकि किसी की नजर ना लगे और प्रेम हमेशा बना रहे पति और पत्नी के रिश्ते में। अब हमारे 16 श्रृंगार की 9वीं चीज आ गई है। तो 9वीं चीज है हमारी चोटी या हमारा जूड़ा। जैसे कि आज मैंने जूड़ा बनाया है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो चोटी या जूड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इससे हमारी बुद्धि शार्प होती है। हमारे 16 श्रृंगार की 10वीं चीज है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र सौभाग्य का चिन्ह है और इसे इसलिए पहना जाता है ताकि पति और पत्नी के दिल में एक दूसरे के प्रति मंगल भावना बनी रहे। तो हमारे 16 श्रृंगार की 11वीं चीज है पायलिया। हमारी पायल, इसे हम क्यों धारण करते हैं? इससे एक तो हमारी आयु में वृद्धि होती है और दूसरी बात यह है कि जब हम इसे पहनकर अपने घर में घूमते हैं तो इसके घुंघरुओं की जो आवाज होती है ना, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। तो इन अदर वर्ड्स नेगेटिविटी से बचाती है हमारी पायल। पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे घर में हमेशा बना रहे इसलिए हम पायल पहनते हैं। तो 16 श्रृंगार में जो 12वीं चीज आती है वो है हमारा ईयरिंग। एक तो ये सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस होता है और दूसरी बात यह है कि कान इसलिए छिदवाया जाता है क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। तो हमारे 16 श्रृंगार की 13वीं चीज है गजरा, जो हम अपने बालों में लगाते हैं। गजरा का महत्व ये है कि ये हमारे जीवन में प्रसन्नता लेकर के आता है और क्योंकि ये फूलों का बना हुआ होता है तो इससे हमारा जीवन भी फूलों की तरह खिला खिला रहता है। अब बात करते हैं हमारे 16 श्रृंगार की 14वीं चीज की। 14वीं चीज होती है बाजूबंद। बाजूबंद का सिर्फ इतना महत्व है कि ये संपन्नता का प्रतीक माना गया है, अमीरी का प्रतीक, रईस होने का प्रतीक।
अब बारी आ गई है हमारे 16 श्रृंगार की 15वीं चीज की, और वो है हमारी अंगूठी। तो अंगूठी जो है वो पति और पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक है। तो फाइनली बारी आ गई है 16वीं चीज की हमारे 16 श्रृंगार में। तो 16वीं चीज होती है हमारा कमरबंद। हमारा कमरबंद घर की नई गृह स्वामिनी होने का प्रतीक है, न्यू हाउस ओनर, कि जिसके साथ हमने शादी की है, जो हमारे पति हैं, अब हम उनके घर के मालिक हैं भाई। तो ये था आज का वीडियो, एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो भी पीछे से पटाखे फूट रहे थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अब जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है तो पटाखे तो फूटने लग ही जाते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो आज का, ये भी मुझे बताना कमेंट करके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. Do share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best for this day, क्योंकि आज आपको पूरा दिन भूखे रहना है, प्यासे रहना है. Thank you so much for watching.